चलिए आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के कुछ और गुण के बारे में जानेंगे। कल हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में ही जाने थे कि किसी एक पॉइंट चार्ज पर कोई भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में या विद्युत क्षेत्र में कोई बिंदु होगा, उस बिंदु पर किसी बिंदु आवेश के द्वारा कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगेगा वो हम लोग ज्ञात किए हुए थे। ठीक है, तो आज हम लोग उसी से रिलेटेड आपका कुछ और एग्जाम्पल है, उसको हम लोग क्या करते हैं देखते हैं। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, ये आपका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये क्यू आवेश है, ये आपका पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और यहाँ पर कोई बिंदु बी है, कोई बिंदु ए है, कोई बिंदु सी है, कोई बिंदु डी है। तो अब आपको ये बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पे लगेगा, इस दिशा में। ठीक उसी प्रकार से हम लोग कल पढ़े हुए थे कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है और हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट पर निकालने के लिए तो क्या रखते हैं, टेस्ट चार्ज रखते हैं, परीक्षण आवेश क्यू नॉट रखते हैं। तो हम लोग जैसे यहाँ पे क्यू नॉट रखेंगे, ये आपका क्यू नॉट, ये आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, ये भी क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। रिपेल करने का मतलब यह है कि ये क्या करेगा, इस पर बल लगाएगा। किस डायरेक्शन में बल लगाएगा, इस डायरेक्शन में बल लगाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या रखेंगे, क्यू नॉट रखेंगे। तो जैसे यहाँ पे क्यू नॉट रखेंगे तो क्या होगा, ये भी इसको इस डायरेक्शन में बल लगाएगा। यहाँ पे भी रखेंगे, क्या होगा, ये इस पर इस डायरेक्शन में बल लगाएगा। यानी कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र में ज्ञात करना चाहें तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है वो किसी भी पॉइंट पर निकालेंगे तो वो उसी दिशा में लगेगा। ठीक है, जिस दिशा में फोर्स लग रहा होगा, जिस दिशा में बल लगेगा उसी दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी लगेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में हो रहा है। कारण क्या है कि यहाँ पे जो आपका ये Q जो है ये आपका 0 से बड़ा है, यानी कि पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव केस में हम लोग ऐसा देखे थे कि ये दोनों एक दूसरे को क्या करता है, रिपेल करता है ना, प्रतिकर्षण करता है, धकेलता। तो इस तरीके से आपका हो जाएगा। अगर हम लोग क्या करें, ये जो आवेश है इसको हम लोग नेगेटिव ले लें, यानी कि आवेश जो बिंदु आवेश होगा वो आपका 0 से छोटा ले लिया जाए, है ना। ये जो है आपका 0 से जैसे ही छोटा ले लेंगे तो हम लोग क्या जानते हैं, जैसे इस पॉइंट पर अगर हम लोग जानेंगे क्यू नोट रखेंगे तो ये आपका क्यू नोट क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है लेकिन पॉजिटिव मान होता है। ठीक है, इसका भी तो यहाँ पे क्यू नोट है, यहाँ पे माइनस क्यू है। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे पर बल आरोपित करेगा। तो किस डायरेक्शन में, दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, आकर्षित करेगा, है ना, खींचेगा अपनी ओर, है ना। एक नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है। तो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो क्या करता है, एक दूसरे को खींचता है, अट्रैक्ट करता है अपनी ओर। तो ये दिखाया गया है कि क्यू नोट जो है इस पर जो बल आरोपित करेगा तो वो अपनी ओर क्या करेगा, खींचेगा। तो यहाँ पे हर एक जगह पे वही हो रहा है, यहाँ पर भी बल लगाएगा तो अपनी ओर खींचेगा, यहाँ पे भी अपनी ओर, यहाँ पर भी अपनी ओर अट्रैक्टिव करेगा, आकर्षित करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जाने डायरेक्शन के बारे में जाने कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन कहाँ होगा, किस डायरेक्शन में होगा। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का तुलना करते हैं। तुलना करने के लिए हमको क्या चाहिए, 2 गो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए कि नहीं चाहिए। तुलना करने के लिए हमेशा 2 गो, जिसका भी तुलना करेंगे तो उनमें हमको क्या होना चाहिए, 2 गो कुछ भी होना चाहिए। जब तक 2 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या 2 बल या 2 व्यक्ति नहीं होगा तो उन दोनों के बीच में हम लोग तुलना नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग मान लिए कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 है और ये E2 है। जैसे ये आपका देख लीजिए, यहाँ पे Q आवेश है, R1 डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है, R2 डिस्टेंस पे कोई पॉइंट क्या है, आपका Q है। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो लग रहा है वो आपका E1 है, और इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लग रहा है वो आपका वेक्टर E2 है। ठीक है, अलग इस पॉइंट पे अलग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगेगा, इस पॉइंट पे अलग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगेगा, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस अलग है ना, और चार्ज एक ही है लेकिन डिस्टेंस अलग है। तो अब देखिए हम लोग बिंदु Q पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जानना चाह रहे हैं।
तो बिंदु ई पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपका है वेक्टर E1 है। तो हम लोग वेक्टर ई का कल हम लोग फॉर्मूला पढ़े हुए थे, डिफाइन किए हुए थे। ये किसके इक्वल होता है? K इंटू क्यू बार आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका K तो सेम वही आ जाएगा, Q आपका दिया हुआ है आवेश, जो R दिया हुआ था यहाँ पे वो क्या है? R1 है, तो R1 का स्क्वायर आ गया। ठीक उसी प्रकार से तथा बिंदु P पर हम लोग जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? E2 हो जाएगा K इंटू क्यू, आवेश आपका वही है ना, उसी पॉइंट पर हम लोग निकाले, उसी बिंदु आवेश के कारण, और उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो R2 ले लिया गया है ना। ये दूसरा पॉइंट है। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है पॉइंट पर निकालते हैं, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो निकाले थे वो आपका इतना आया हुआ था। तो ये इस पॉइंट के लिए है और इस पॉइंट के लिए आपका इतना निकल जाता है। तो दोनों के लिए अलग अलग निकला हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं? दोनों का तुलना कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। जैसे ही हम लोग दोनों को कंपेयर करते हैं तो देखिए क्या आता है। हम लोग जानते हैं है ना, E1 का वैल्यू इतना आया हुआ है, हम लोग निकाले हुए इधर, और वेक्टर E2 का वैल्यू इतना आया हुआ है। तो देख रहे हैं ये आपका जटिल फ्रैक्शन आ जाता है। तो हम लोग पहला वाला फ्रैक्शन को जस का तस लिख देते हैं, और भाग का उल्टा क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो आपका नीचे वाला क्या हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा, और ये ऊपर वाला नीचे हो जाएगा। तो यहाँ पे देखने को क्या मिल रहा है? ये वाला और ये वाला क्या हो जा रहा है? कैंसिल हो जा रहा है, कट जा रहा है, एक संख्या होने के कारण, क्योंकि आपका आवेश एक ही है ना, और K तो आपका दोनों में एक ही होता है। तो बच क्या जाएगा? ऊपर में R2 का स्क्वायर, नीचे में R1 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर बाय R1 का स्क्वायर। इसको हम लोग लिखते हैं R2 बाय R1 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से दोनों के बीच में तुलना हो गया। अगर कभी भी तुलना कंपेयर करने के लिए दिया जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरा वाला इंटेंसिटी, पहला और दूसरा, हम लोग इसी तरीके से इसी फॉर्मूला का उपयोग करके हम लोग क्या करेंगे? तुलना कर लेंगे। तो अब यहाँ पे इस तरीके से हम लोग तुलना भी कर लिए, इसके डायरेक्शन के बारे में भी जान लिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और जो उसके बीच का दूरी होता है, जितना पॉइंट पर हम निकालना चाहेंगे, उसका ग्राफ देखते हैं। ग्राफ क्या करता है? मैथमेटिकली ड्रॉ किया जाता है। तो हम लोग यहाँ पर लिखे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तथा आर क्या चीज है? तो किसी बिंदु आवेश से जिस बिंदु पर हम लोग क्या ज्ञात करना चाहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करना चाहते हैं, उसके बीच का दूरी है। तो ये आपका इधर नीचे में एक्स एक्सिस में आर ले लिया गया है, और आपका जो वाई एक्सिस है इसमें वेक्टर ई ले लिया गया है। तो हम लोग जब भी ग्राफ निकालेंगे इसी तरीके से ही निकालेंगे। वहाँ पे हम लोग एक्स वाई लिखते थे ना, यहाँ पे एक्स वाई की जगह आपका यही आ जाता है। ये दोनों आपका एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो जाता है। यहाँ पर आपका जो ई है ये आपका कौन सा है? एक तरीके से ये डिपेंडेंट किस पर डिपेंड करता है? तो आर पे डिपेंड करता है ना। तो ये आपका इंडिपेंडेंट है। हम लोग आर लेंगे तो ई निकलेगा, है ना। कुछ भी निकले, हम लोग फार्मूला यही पर इतना बराबर इतना होता है। आवेश अगर कुछ दिया होगा, ई और आर में रिलेशन बचेगा। ई और आर में रिलेशन बचने का मतलब क्या होगा? ई तो हम अपनी मर्जी से ले नहीं सकते, ले क्या सकते हैं? हम लोग डिस्टेंस ले सकते हैं, दोनों के बीच का दूरी। अगर दोनों के बीच का दूरी को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे, तो ई बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। अभी तुरंत रिलेशन पढ़े हुए है ना, ये देखिए आर के अनुक्रमानुपाती होता है ना, यानी कि वही कर्मानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। इसीलिए अगर आर को बढ़ाएंगे तो ई घटेगा, आर को घटाएंगे तो ई बढ़ेगा। तो ये कोई जादू तो हो नहीं रहा है कि घट कैसे रहा बढ़ कैसे रहा, प्रैक्टिकल करके देखा गया। आप ऐसे भी प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हमको 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है, 1 किलोमीटर का डिस्टेंस चलना है, तो हम लोग क्या किए? एक मोटरसाइकिल ले लिए, अब मोटरसाइकिल का गाड़ी यानी कि चाबी निकाल के नदी में फेंक दिए, उसको धक्का देते जा रहे हैं। आपको क्या लगता है 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में आधा घंटा लगेगा कि नहीं लगेगा? गाड़ी तो खींच के लेके जाना है ना, कि नहीं लेके जाना। अब वही क्या करें हम लोग? अब स्पीड 10 की स्पीड से चलाएंगे तो क्या होगा? टाइम घटेगा
पहले क्या हो रहा, पैदल जा रहे थे, गाड़ी को ढकेलते ढकेलते 1 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने में समय क्या लग रहा था, आधा घंटा। अब जैसे ही स्पीड क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, 20 कर देंगे, 30 कर देंगे, तो समय क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसी प्रकार से वही 1 किलोमीटर ही हमको चलना है, स्पीड क्या कर दें, 50 कर दें, और टाइम क्या होगा, घटेगा कि नहीं घटेगा, ऐसा होगा कि बढ़ेगा, नहीं ना। अगर वही और भी स्पीड हम लोग कर दें, क्या इतना 100 कर दें, तो क्या लगता है। अब वही अगर स्पीड करते 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 हम लोग स्पीड इन्फिनिटी तक लेके चले जाओ, बहुत ज़्यादा स्पीड कर देगा, तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम 0 हो जाएगा, टाइम 0। यानी कि स्पीड अगर हम लोग इन्फिनिटी कर दें तो टाइम 0 हो रहा। अगर इसी तरीके से अगर आप क्या कीजिएगा, इन्फिनिटी स्पीड पे चले जाइएगा, तो आप इस दुनिया में किसी भी व्यक्ति को दिखिएगा नहीं। उतना भी स्पीड में अगर किसी भी बॉडी का कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड करें, बहुत ही ज़्यादा छोड़ी, इन्फिनिटी तो हम बहुत ज़्यादा ही बोल रहे हैं, ठीक है। जैसे हम लोग लाइट प्रकाश को देख पाते हैं क्या, नहीं देख पाते। कारण क्या है, उसका स्पीड मैक्सिमम होता, बहुत ज़्यादा होता, 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। इस कारण से हम लाइट को नहीं देख पाते। अगर उसका स्पीड घटेगा हम देख पाएंगे, है ना, उसके स्पीड को हम लोग देख सकते हैं। और कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट होते हैं जिसका स्पीड बहुत, है ना, क्या होता है, कम होता है, स्लो स्लो चलता है, तो उसके चाल को हम लोग नहीं देख पाते। हम लोग देख लीजिए क्या बोला, जिस समय चाल बहुत ही ज़्यादा होगा, मैक्सिमम होगा, तो हम वस्तु को ही नहीं देख पाएंगे, वस्तु को ही नहीं देख पाएंगे। अगर कोई गाड़ी यहाँ से हजारों किलोमीटर प्रति घंटा या सेकंड की स्पीड से चले जाए, यहाँ से लगेगा कि कोई गया है, किधर से आया किधर गया भूल गया, तो 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, पलक भर, यानी कि पलक झपकी वो गाड़ी यहाँ से इतना डिस्टेंस कवर करके गया हो जाएगा ना। तो ठीक उसी प्रकार से अगर हम लोग वस्तु का स्पीड क्या कर दें, घटाते 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 एकदम बहुत स्लो कर दें, तो उस समय जो वस्तु का जो चाल होगा वो हमको दिखाई नहीं देगा। जैसे एग्जाम्पल में आपका घड़ी है, जो आपका घंटा वाला सुई होता है, उसका आप चाल कितनों एकदम देखिएगा, फाड़ फाड़ के देखिएगा, आपको दिखाई देने वाला नहीं। लेकिन वो क्या गति करता कि नहीं करता, गति अगर करता नहीं तो वो कैसे गोल गोल चक्कर कैसे लगा लेता, है ना। यानी कि स्पीड बहुत ही कम है, स्पीड कम है तो हम लोग वस्तु के गति को नहीं देख पा रहे हैं, और स्पीड अगर मैक्सिमम कर दिया जाएगा तो वस्तु को ही नहीं देख पाएंगे। तो वही चीज़ जहाँ पे उसी प्रकार का रिलेशन ये लगता है। अगर हम लोग क्या करते हैं, आर को बढ़ाते हैं तो ई क्या होता है, घटता। अगर ई को बढ़ाएंगे तो आर घटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर उसी प्रकार का रिलेशन लिया गया है। मान लीजिए कि आर का मान हम लोग क्या ले लें, 0 ले लें, इसी फॉर्मूला में, यही फॉर्मूला होता है ना, कहा गया ई का फॉर्मूला, हाँ यही तो होता है, ठीक है। तो ये देख लीजिए, इसी फॉर्मूला में हम लोग पुट कर देते हैं, तो नजर क्या आ रहा, हम लोग आर का मान क्या कर ले, 0 रख लें इस जगह पे। आर का मान जैसे ही 0 ले लेंगे तो नीचे में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब बताइए, हम लोग किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, अपरिभाषित है। जैसे ही यहाँ पे आर का मान 0 लेंगे तो रिजल्टेंट जो है इन्फिनिटी आ जाएगा। रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आएगा। कैसे आ रहा है उसको समझिए, ठीक है, ये समझ में आ गया ना। तो इसको हम लोग देखते हैं, उसी चीज को समझते हैं। मेरा फॉर्मूला यही चीज है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है वो आपका Q/R² के इक्वल होता है। तो हम लोग कह क्या रहे हैं कि जब हम लोग KQR का मान 0 ले लें, तो ये तो हम लोग जान रहे हैं कि 0 से किसी भी संख्या को, किसी भी नंबर को हम लोग डिवाइड कर ही नहीं सकते, यह संभव है। जैसे 0/1 करते हैं, तो 0 से हमको 0 से 1 में क्या करना, भागा देना। क्या भागा लगेगा, नहीं लगेगा, कैसे नहीं लगेगा, आप लगा करके देखिए तो सही, कैसे अपरिभाषित आ रहा है, कितना टाइम में लगेगा, 0.0000। ये कैसे होगा जी, यहाँ पे भागा हमको लगाना है, तो
कैसे लगाएं? हम क्या जानते हैं, यहाँ पे हमको चाहिए छोटा नंबर चाहिए, भागा हम लोग यही जानते हैं, यहाँ 2 है यहाँ 5 है, हम ऐसा थोड़ी करते हैं, 3 बार में थोड़ी लगाते हैं, क्या लगाते हैं 2 बार में लगाते हैं। यानी कि जितना होता है उससे छोटा नंबर चाहिए, हमको छोटा नंबर चाहिए, है ना। यानी कि 1 से छोटा या 1 के बराबर, या मान लीजिए कि 1 ही लाना है हमको, या मान लीजिए यहाँ पे 100 या मान लीजिए 1000 है, तो 100 लाना है, तो कैसे आएगा? यहाँ पे हम लोग 100 ले लेते हैं, तो क्या आएगा? 100 आ जाएगा? हाँ नहीं आएगा? नहीं सर। क्यों नहीं आएगा? जैसे हम लोग 0 को 1 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0। नंबर हम लोग यहाँ पर कितना भी बढ़ा देते चलते हैं, रिजल्ट मेरा क्या आ जाता है? यहाँ पे 0 ही आता है। 0 मल्टीप्लाई हम लोग इसके साथ करते हैं तो हमेशा यहाँ पे 0 आता है। तो यहाँ पर जो है ना बहुत बड़ा संख्या ले लिया जाता है, इतना बड़ा ले लिया जाता है, इतना बड़ा ले लिया जाता है जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं। तो इस कारण से कहा जाता है कि यह अपरिभाषित है, यानी कि इन्फिनिटी, है ना, इन्फिनिटी, अपरिभाषित। तो इसी चीज को हम लोग इन्फिनिटी बोलते हैं, सोया हुआ 8 बोलते हैं। तो रियल फंडा यहाँ से उठ के आता है। तो जैसे ही हम लोग कर क्या रहे हैं, आर का मान हम लोग 0 ले लेते हैं, तो मेरा जो है ये आपका वेक्टर ई जो है वो ई को छूने लगता है। आर का मान 0, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन्फिनिटी हो जाता है, यानी कि उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और उस प्रकार से हम लोग जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान हम लोग क्या कर लेंगे, 0 ले लेंगे, तो ये आर जो है वो आपका क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी के बराबर हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी के। कैसे हो रहा ये भी हम लोग इसी फॉर्मूला से निकालेंगे, है ना। जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, हम लोग सारा का सारा इसी फॉर्मूला से निकालते हैं। ये आपका इन्फिनिटी के बराबर है। तो अब जैसे हम लोग बोले कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान हम लोग क्या ले लेते हैं? इन्फिनिटी ले लेते हैं। तो आपका K इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर आ जाएगा। तो अब गौर से देखिए कि आर हमको निकालना है, इसमें इसका मान हम लोग क्या ले लेते हैं? 0 ले लेते हैं। इसका मान 0 ले लेंगे। इसका मान जब 0 ले लेंगे, ये उठ के कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। ऐसे लिख सकते हैं आर स्क्वायर गुना 0 बराबर K इंटू क्यू। यहाँ पे 0 किसमें? गुना में, इधर आके क्या बनेगा? डिवाइड। तो K क्यू बाय 0, तो R क्या हो गया? इन्फिनिटी आ गया, है ना। तो यहाँ पर हम लोग वही देख रहे हैं कि R का मान अगर हम लोग 0 लेते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपका इन्फिनिटी आता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान हम लोग क्या लेते हैं? 0 लेते हैं, तो R का मान क्या आता है? इन्फिनिटी आता है। तो इसी ग्राफ के सहायता से हम लोग जब R का मान घटते 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 एकदम यहाँ पे आएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर मैक्सिमम चले जाएगा, हाइट तक चले जाएगा इसका ग्राफ। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी वेक्टर ई जो है आपका क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। R का मान मैक्सिमम हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, बहुत दूर हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे बताया गया। यदि R जो है, अब ये चिन्ह दिखा रहा टेंस करता है, छूता है। हम लोग लिमिट में पढ़े थे, हम पढ़ाए थे लिमिट आपको। इसका मतलब होता है R टेंस टू 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर ई भी क्या करेगा? टेंस करेगा किसको? इन्फिनिटी को, छुएगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर 0 ले लेते हैं तो R क्या करेगा? इन्फिनिटी को छुएगा। तो हम लोग पढ़े हुए थे। चलिए अब एक क्वेश्चन एराइज यहाँ पे किया गया है। एक क्वेश्चन है कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी परीक्षण आवेश पर निर्भर करता है। हम लोग जब निकाल रहे थे तो इस तरीके से यहाँ पे क्यू नोट लिया गया था और यहाँ पे पॉजिटिव या नेगेटिव आवेश लिया गया था। तो हम लोग देखे थे इस क्यू नोट पर ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड नहीं करता, निर्भर नहीं करता। और हम लोग इसके फॉर्मूला से भी देख रहे कि इसके फॉर्मूला में भी क्यू नोट आता ही नहीं है। तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इस क्यू नोट यानी परीक्षण आवेश में किसी भी प्रकार का रिलेशन नहीं है, इस पर डिपेंड नहीं करता है। चाहे इसका मान हम लोग कुछ भी ले लें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है वो परीक्षण आवेश पर निर्भर नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, संबंध बताएं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, पहला Q में, इप्सिलॉन R में, थर्ड आपका R के बीच में। इन तीनों के बीच में आपका कौन सा रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ। तो हम लोग ये भी कल पढ़े हुए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है Q के समानुपाती होता है ना, प्रोपोर्शनल होता है। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वह कर्मानुपाती होता है, यानी कि उल्टा होता है, या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इप्सिलॉन R के या माध्यम के वैद्युत यानी कि ये आपका क्या लिखा है कि सापेक्ष परमिटिविटी है ना, उसके आपका क्या होता है वैध कर्मानुपाती होता है। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है डिस्टेंस यानी कि R के वैध कर्मानुपाती होता है, उल्टा होता है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है आपको, 5 माइक्रो कूलम आवेश से 1 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ पर ज्ञात करना है, निर्वात में ज्ञात करना है। तो यहाँ पे बोला क्या गया है सवाल में कि यहाँ पे जो ये Q जो है ये आपका 5 माइक्रो कूलम, ये Q 5 माइक्रो कूलम है। इस पॉइंट कितना यहाँ से यहाँ तक का दूरी जो है आपका 1 मीटर दे दिया है। तो कह रहा है इस पॉइंट जहां पर 5 माइक्रो कूलम का आवेश है वहां से 1 मीटर की दूरी पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात कीजिए कितना होता है। तो हम लोग ज्ञात करेंगे, दिया हुआ है Q का मान इतना, R का मान इतना। हम लोग एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करने के लिए जान रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो आपका फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं कितना होता है, K इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ Q बाय R स्क्वायर, ये डिस्टेंस है। ठीक है, तो अब देख लीजिए K का मान हम लोग जानते हैं 1/4πε0 होगा। क्यों होगा, यहाँ पे बोल दिया निर्वात में K का मान 1/4πε0 और इप्सिलॉन R होता है, लेकिन निर्वात में बोलने के कारण ही यहाँ पे 1/4πε0 लिया गया है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका K आएगा उस K का मान जो होता है 1 हो जाता है। निर्वात में हम लोग पढ़े थे K का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे Q का मान 5 माइक्रो कूलम है, ये डिस्टेंस आपका 1 मीटर है, तो उसका स्क्वायर कर दिया गया है। तो अब देख लीजिए 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁹ है ना, इसका SI यूनिट भी होता है, तो हम लोग यहाँ पे नहीं लिखेंगे। ये आपका 5 है तो 5 और 1 माइक्रो कूलम आपका 10⁻⁻6 कूलम के बराबर होता है, और आपका नीचे में आपका 1 मीटर का स्क्वायर था तो 1 आ जाएगा। हम लोग डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का SI यूनिट लिख दिए न्यूटन पर कूलम, क्योंकि सॉल्व करेंगे टोटल को तो यही आने वाला है कटिंग होके। ठीक, तो अब यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर लिए 9 को 5 से, तो 45 हो गया है, और इस दोनों को हम लोग ऐड कर दिए हैं तो 10 का पावर 3 आ गया। जैसे ही हम लोग इसको क्या करते हैं पॉइंट में लिखेंगे, जैसे आपका ये 45 × 10 का पावर 3 है, इसको हमको पॉइंट में लिखना है तो ऐसा लिखेंगे हम लोग 10 × 10 × 10 का पावर 3। तो ये 10 और 10 कट जाएगा, तो यानी कि यही रिजल्ट रहेगा। इसका मतलब हो जाता है 4.5 गुना, और इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो 10 का पावर 4 हो जाएगा। इस तरीके से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है 1 मीटर की दूरी पर कितना निकल गया, 4.5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बना सकते हैं, कंसेप्ट भी समझ सकते हैं। क्या कोई दिक्कत है?